नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फन विद स्टडी में। गाइस, आज हम हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के नारीत्व अभिशाप पाठ का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका क्वेश्चन है नारीत्व के अभिशाप निबंध का सारांश लिखिए। गाइस, इसका आंसर है लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने नारीत्व के अभिशाप निबंध में भारतीय नारी की दशा का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। नारी की गौरव गाथा से चाहे आकाश गूंज रहा हो, चाहे उसके पतन से पाताल कांप उठा हो, उत्कर्ष तथा अपकर्ष दोनों का इतिहास उसे अपने आंसुओं से लिखना पड़ा है। प्राचीन काल में उसके संयम, बलिदान तथा त्याग को पुरुष और समाज ने उसकी दुर्बलता मान लिया और अपना अधिकार मान लिया। अग्नि में बैठकर अपने आप को पवित्रता प्रमाणित करने वाली स्फटिक सी स्वच्छ सीता में नारी की अनंत युगों की वेदना साकार हो गई। उस भागते हुए युग ने अपनी उस अलौकिक कृति अपने मनुष्यत्व की क्षुद्र सीमा में बंधे विशाल देवत्व की ओर एक बार मुड़कर देखने का कष्ट भी नहीं सहा। दीन माता का वध करते हुए ना तो पराक्रमी परशुराम का हृदय पिघला, ना ही सीता को पृथ्वी में समाहित करते हुए श्री राम का हृदय विदीर्ण हुआ। एक जीवित व्यक्ति का इतना कठोर त्याग, इतना निर्मम बलिदान दूसरा हृदयवान व्यक्ति इतने अकातर भाव से स्वीकार कर सकता है, यह कल्पना करना भी हमें कलेश देती है। मतलब ये सब कल्पना करना भी बहुत दुखद पीड़ा देता है। वास्तविकता का तो कहना ही क्या, इस विषमता का कारण केवल एक ही कहा जा सकता है, दुर्बलता, जिसका प्रायः कोमलता के नाम से नामकरण किया जाता है। और इस दुर्बलता को नारी अपना अलंकार समझती रहने के कारण त्यागने को तैयार ही नहीं होती। उसके विचार से इसके बिना नारीत्व अधूरा रहता है। दुर्बलता मनुष्य जीवन का अभिशाप रही है, पर शरीर और मन दोनों से संबंध रखने वाली दुर्बलताओं में कौन घोरतर अभिशाप है, यह कहना बहुत ही कठिन है। हमारे लिए मानसिक और शारीरिक दुर्बलताएं अभिशाप सिद्ध होती रही हैं, पर इन दोनों शक्तियों का समन्वय ही सफलता का विधायक रहा है। नारी ने अपनी शक्ति को कभी तो जाना, तो कभी नहीं भी जाना। वर्तमान युग तो उसके ना जानने की ही करुण कहानी है। उसके वर्तमान दशा करुणतम है। उसके आज के और अतीत के बलिदानों में उतना ही अंतर है जितना स्वेच्छा से स्वीकृत नारीत्व की गरिमा से गौरववती के जौहर व्रत और बलात् लाठियों से घेर घार कर बलि पशु के समान झोंकी जाने वाली नारी के अग्नि प्रवेश में। नारी स्वयं अपनी वेदना का कारण नहीं जानती है। जिन कष्टों से उसके जीवन का एक बार भी संस्पर्श हो जाता है, उन्हें वह अपने कर्तव्य की परिधि में रख लेती है। नारी जाति समाज को अपनी शक्ति से अधिक तथा अपनी सहन शक्ति से अधिक त्याग स्वीकार करके संज्ञाहीन सी हो गई है। हिंदू नारी का घर और समाज इन्हीं दो से विशेष संपर्क रहता है, पर इन दोनों स्थानों पर उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। पिता के घर में वह दुकान में रखे उस सामान की भांति होती है जिसको रखने और बेचने दोनों में दुकानदार को हानि होती है। जिस घर में वह पली बड़ी है, उस घर में भी वह एक भिक्षुक के अलावा कुछ नहीं है। वह अभागी जन्मभूमि उसे जीवित रहने के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। पतिगृह में जहाँ उसे उपेक्षित प्राणी को शेष जीवन बिताना पड़ता है, वहाँ उसकी स्थिति पल भर भी आशंका से रहित नहीं होती। यदि वह विद्वान पति की इच्छानुकूल विदुषी नहीं है, यदि वह सौंदर्योपासक पति के कल्पना के अनुरूप अप्सरा जैसी नहीं है, पति को पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, तो उसे पतिगृह में दासत्व के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों को सहकर भी स्त्री के दुर्भाग्य को संतोष नहीं हुआ। इसका प्रमाण आज की नारी अपहरण की समस्या है। नारी जीवन की इस करुण कहानी का इससे घोरतर उपसंहार हो भी क्या सकता है। जिस समाज में नित्य ऐसी घटनाएं सैकड़ों की संख्या में घटित हो रही हो, उसके युवकों को सुख की नींद कैसे आ सकती है।
इस समय आवश्यकता है एक ऐसे देशव्यापी आंदोलन की जो सबको सजग कर दे, आत्मनिर्भरता भूल चुकी नारियों के जीवन को सुव्यवस्थित करे तथा उन्हें मनुष्यता की परिधि में लौटा लाने का प्रयास कर कुछ विदुषी बहनें तथा पुरुष समाज ही कर सकते हैं। नारी की वेदना का यथार्थ अनुभव करने के लिए उस पर होने वाले अत्याचारों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए, अन्यथा नारी के लिए नारीत्व अभिशाप ही होगा। गाइस, इस पाठ के आधार पर महादेवी वर्मा जी नारी की जो आजकल दयनीय दशा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। जो नारी है वो अपने नारीत्व को कहीं भूल ही गई है। वो जो बंधन है समाज में या घर परिवारों में उसे बांध कर रखा है, वो उन बेड़ियों को तोड़ ही नहीं पाती है, अपना कर्तव्य समझकर जीवन यापन करती रहती है, लेकिन वही बेड़ियां उसके जीवन का कलंक है। गाइस, आज हम पढ़े लिखे हैं तो हमें ही उन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा ताकि समाज में और आगे नारियों के साथ ये दुराचार और अत्याचार व्यवहार ना हो। गाइस, और भी क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।